6 महीने का कार्यकाल, उसके बाद इतनी बड़ी जीत। सभी गलियों में नाली का निर्माण बहुत ज़्यादा जोर-शोर से वैसे तो नहीं है पर लेकिन गर्मी के दिन में बहुत नालियाँ वाले बनाए हैं। स्कूल में ये डोम सेट का कार्य है। खड़े हैं ग्राम रसनारा में, जहाँ ग्राम विकास की बात करें, यहाँ विकास तो बहुत कुछ किया गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ सरपंच का चुनाव हुआ था पिछले बार, उसमें जो है सरपंच किसी कारणवश उनको पद से उनको निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद ये लगभग, आपको बता दूं, लगभग 3 साल तक ये पद मुक्त रहा। ऐसे में अभी 6 महीने पहले चुनाव हुआ, उस चुनाव में सरपंच जो है, जो यहाँ के पंच हैं, वो तोसन साहू जी, वो चुन करके आए हैं। और यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो 6 महीने यहाँ जो है सरपंच के कार्यकाल के रूप में उन्होंने प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया, जिससे प्रभावित होकर के लोग जो है उनको भारी मतों से विजय बनाएँ। क्या है पूरा मामला? क्या है, क्यों जिताए हैं इतने भारी मतों से? कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है। जी, पहले आप अपना परिचय बताएँ। मेरा नाम नारायण निषाद है। जो सरपंच अभी बने हैं वर्तमान में, उनको आपने भारी मतों से विजयी बनाई। क्या है, मूल कारण क्या है? 6 महीने में इतना ज़्यादा विकास किया है जो बहुत अच्छे हमारे लिए। उसने बहुत नालियाँ वाले बनाए हैं, शौचालय-वौचालय भी बनाए हैं गाँव से बाहर में, और अच्छे ही विकास कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि वो अच्छे ही विकास करेंगे। ये ग्रामीण थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने 6 महीने के कार्यकाल में अपना विकास कार्य किया है, जिसको लेकर के ग्रामीण जो है इतने उत्साहित थे कि उन्होंने भारी मतों से विजयी बनाए हैं। कुछ और भी हैं ग्रामीण जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। जी भाई साहब, आप, ये हमारे साथ एक और ग्रामीण हैं जो बताएँगे किस तरह से जो है 6 महीने का कार्यकाल रहा। 6 महीने में प्रभारी के रूप में काम किया, क्या-क्या उनके काम थे जिससे प्रभावित होकर के आप लोगों ने उनको जीते? जी, सबसे पहले तो काम तोसेन साहू जी का ये था कि नाली निर्माण, जो कि 6 महीने में सभी गलियों में नाली का निर्माण बहुत ज़्यादा जोर-शोर से चला है और संपन्न भी कराए हैं। और उसके अतिरिक्त स्कूल में ये डोम सेट का कार्य है, उसे भी इन्होंने बहुत जल्द 6 महीने के अंदर ही कराया। और ये सामने पंचायत का छज्जा लेवल था, जो टूट चुका था, इसे भी तोसेन साहू ने 6 महीने के अंदर ही पूर्ण किए हैं। चलिए, और क्या उम्मीद रखते हैं? किस तरह का उम्मीद रखते हैं जो अभी नए सरपंच नवनिर्वाचित हुए हैं? कैसा उम्मीद रखते हैं आगे? आगे उम्मीद ये रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम गाँव में अच्छे से होगा, विकास करेंगे। जी। जी, ऐसे यही उम्मीद आपको क्या कमी लगती है गाँव में, जो और निर्माण होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है गाँव में विकास का कार्य? ऐसा कोई कार्य है जो तोसन साहू जी से या नए नवनिर्वाचित जो सरपंच है, उनसे आप चाहें पूरा कर पाएँ? जी, मैं ये चाहूँगा कि बहुत से काम तो हो चुका है नालियों का, कुछ-कुछ गलियों का नाली का निर्माण कार्य बचा हुआ है और सड़कें हैं, कुछ-कुछ जो होना बाकी है, उसे जल्द से जल्द करा पाएँगे। और ग्राम में मंच के पास में सीमेंटी का कार्यक्रम का आ गया है, उसे भी जल्द से जल्द पूरा कराएँगे, यही उम्मीद है साहू जी से। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, बताएँगे आपका शुभ नाम? धन्नू यादव, कहाँ रहते हो आप? यही अरशनारा में। कब से निवास कर रहे हो? मेरा तो जन्मभूमि है यही। अच्छा, जन्मभूमि है, आप देखते आ रहे हैं लगातार कितने सारे, मतलब आपकी उम्र लगभग 25-26 साल होगी। कि इतने सालों में आपने सरपंचों को देखा, ये जो सरपंच बने हैं, कैसे लग रहा है आपको? यह तो 6 महीना के लिए बनी से पर लेकिन अच्छा ही कुछ विकास करी सब है। नाली वाली जो है ओला बनवाई सब है और कुछ बचे तेला भी करवाहूँ कि बोले हबै हमन ला आसरा दिखाए भाई हमन ला। और बाकी एकर काम अच्छा लगी सब है। और थोड़ा ये मेरे के दुर्गा मंच के पास जो है बे वो कमी लगत हवे, वहू ला मतलब सीमेंटीकरण के हे आगे हे बोलत हवे। प्रस्ताव पास हो गए इसे बोलत हे तो करवाहूँ इसी बोले हे। बस एकर वजह से मन है ला दोबारा सरपंच के लिए और चुने हवन। अभी जो सरपंच, नवनिर्वाचित सरपंच है, उनसे बड़ी उम्मीद है, लोगों को आस है, जैसे ग्रामीण हैं उनको बड़ी उम्मीद आस है। क्या लगता है, जो ऐसा कोई कार्य है जिसमें सड़क, नल, पानी, ऐसी कोई मूल समस्या है जिसको आप चाहते हो कि वो दूर कर पाएँ? वैसे तो नहीं है पर लेकिन गर्मी के दिन में थोड़ा पानी वानी के थोड़ा ये है डाउन हो जाते लेवल है, तेकर वजह से थोड़ा नल वल में पानी वानी भरे बर प्रॉब्लम होते। तो बोरिंग हैंड पंप से हे करथन हमन ह पानी भरथन। और वैसे तो अच्छा खासा इसे करत हबै और आगे भी अपेक्षा रखथन कि करही भाई। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम जो हैं ग्राम अरथनारा में खड़े हैं, मैं आपको बताते चलूँ, जिस तरह से यहाँ हमारे साथ अभी सरपंच जी भी यहाँ आ चुके हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उन्होंने 6 महीने का जो है प्रभार में इतना लोगों का मन मोह लिया, अपने ग्रामीणों का, कि उन्हों 772 वोट, मैं बार-बार इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि 772 वोट एक पंचायत लेवल में छोटा-मोटा वोट मतदान नहीं होता है। 772 एक तरफ़ा जीत होती है। 1192 वोट जो है यहाँ पड़ा था, उसमें 772 वोट मिला है।
तो आइए हम सीधे संवाद करते हैं हमारे जो अरसनारा के ग्राम सरपंच हैं उनसे। जी, सबसे पहले तो मैं सरपंच जी का नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत हमारे वोकल टीवी में। सरपंच जी बताएँगे 6 महीने का कार्यकाल, उसके बाद इतनी बड़ी जीत, कैसे? 6 महीने में हमने बहुत सारे नाली निर्माण का काम कराए हैं, स्कूल में डोम सेट करवाए हैं, पंचायत में पोर्च निर्माण कराए हैं और जिस हिसाब से गर्मी के समय में पानी का दिक्कत हो रहा था, उसका भी निराकरण करा के दोनों समय सुबह-शाम हम पानी का व्यवस्था बराबर ग्रामीणों को पहुँचाए हैं, जिससे ग्रामीण भी खुश हुए और हमें जीत में बहुत बड़ा सहयोग किए। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस जो है लगभग सभी पंचायतों में और किसानों के लिए खास काम कर रही है। उसमें किस तरह की भूमिका आप देखते हैं और जो कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है, गौठान है, नरवा, गरवा, गुरवा बाड़ी उनका एक महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? नरवा घुरवा बाड़ी के तहत अभी हमारे गौठान में बकरी शेड बनवाए हैं, सेग्रीगेशन बनाए हैं, जिससे महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं को रोज़गार भी प्राप्त हो रहे हैं और ऐसी अपना कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार से उम्मीद है कि नए-नए योजना का अपने मतलब ग्रामीण को लाभान्वित करते रहें। आने वाले 6 महीने में विधानसभा चुनाव हैं। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? यहाँ आप जैसे कांग्रेस की जो सरकार है या कांग्रेस लगातार किसानों के लिए बढ़िया काम कर रही है, आपका झुकाव किस तरफ रहेगा? मेरे को भूपेश सरकार की ओर ज़्यादा झुकाव है क्योंकि किसानों को 20 कुंटल धान खरीदी का कर रहे हैं और 2800 रुपया पर कुंटल के पीछे दे रहे हैं। इससे मेरा रुझान है कि इस बार भी भूपेश सरकार का ही आना है। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा सरपंच महोदय कि आने वाले समय में जो गाँव हैं, उसका किस तरह का विकास होगा और क्या-क्या काम ऐसे बचे हैं जो आप पूरा करवाना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले नाली का निर्माण कराना चाहता हूँ, जिससे गलियों में अभी भी पानी बह रहा है और चलने में बहुत परेशानी हो रहा है, तो नाली का निर्माण कराएँगे और सड़क भी बनवाएँगे और बिजली का व्यवस्था है, पानी का है, जिस समय गर्मियों में पानी का कम पड़ जाता है, वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तो उसका भी पूर्ति के लिए 2-4 बोर भी खनन करवाना है। आपके यहाँ एक नाला है, अभी हमने जिस रास्ते पे हम आपके घर के लिए गए थे, वहाँ पे एक नाला है। वो नाली जो है वो उसका पानी जो है वो लगातार सड़कों पे बह रही है, जिसमें लोगों को आने-जाने में तकलीफ़ हो रही है। उसके लिए क्या उपाय करें? उसका नाली का काम आ चुका है, बस ये 2-4 दिन में नाली का काम स्टार्ट करना है। उसीलिए मतलब अभी भी मतलब पानी बह रहा है जिससे चलने में बहुत परेशानी होती है और आने-जाने वाले जैसे दूसरे गाँव के भी आते-जाते हैं तो उन लोगों को भी यही बात बोलते हैं कि इस गाँव में पानी निरंतर बहता है, कैसे टाइप का नहीं होता है। तो उसका काम अभी नज़र में है, उसको काम कराना ही है। 772 वोटों से जीत दर्ज किए हैं आप, तो कैसे लग रहा है और ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहिए? 772 वोट से अपन विजय प्राप्त करें तो सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे 772 वोट से विजय बनाए हैं, एक तरफ़ा जीत दिलाए हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे ग्राम अरसनारा के सरपंच जिन्होंने गाँव के विकास के लिए लगभग 6 महीने सिर्फ़ 6 महीने के कार्यकाल में गाँव वाले हैं उनका इतना दिल जीत लिया कि उनको पूर्ण बहुमत से सरपंच बनाए हैं। अब देखना ये होगा आने वाले समय में कि सरपंच जो है वो किस तरह का कार्य करते हैं और जो गाँव के विकास में उनका कितना भागीदारी और सहभागिता रहती है। मनोज देवांगन, वोकल टीवी, दुर्ग।